परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, आज सारी दुनिया की राजनीतिक स्थितियाँ और परिस्थितियाँ इतनी भयावह है, इतनी डरा रही है सारी दुनिया को। और ये राजनीतिक परिस्थितियाँ जो निर्माण हुई हैं, ये कोई एक दो दिन में नहीं हुई है। ये पूरा एक प्लानिंग करके और जो हमारे सनातन भारत की सनातनी राजनीति को इन लोगों ने दुत्कारा और उस सनातनी राजनीति को हटाकर और उसी प्रकार की राजनीति को एक धन आधारित जीवन पद्धति के रूप में उसको विकसित करके और सारे संसार को आज जो ये पूंजीवादी लोकतंत्रवाद की राजनीति प्रदान की है, ये लोकतंत्रवाद की राजनीति केवल और केवल पूंजी से चलती है, पूंजीवाद से संचालित है। और इसका परिणाम ये रहा है कि मानवों को और अत्यधिक प्रत्येक चीज़ में हवा, पानी, भोजन, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी भारत में कि मानव इन चीज़ों को, धन होगा तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, धन नहीं होगा तो आपको रोटी मिलेगी, ना आपको मकान मिलेगा, ना आपको पानी मिलेगा। ये जो शर्त लगाकर मानव जीवन के सामने इस राजनीति ने सारे संसार के मानवों को आज आत्महत्याओं की ओर भेजा है। और युद्ध, शोषण, वध इनका एक नियमित उपक्रम है। इनकी बताई हुए ज्ञान विज्ञान से मानव जाति की आयु आज 70 साल भी नहीं रह गई है। और इनके दिए हुए, इनके ज्ञान विज्ञान के जितने भी संसाधन हैं, उनमें सबसे ऊपर जो आज सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है वो है मानव के स्वास्थ्य के साथ। और ये इन लोगों ने इन रासायनिक दवाइयों का निर्माण और इन रासायनिक दवाइयों से ही मानव जाति को ट्रीट करने की बाध्यता इन लोगों ने पैदा की। और इसके अलावा आज सारी मानव जाति, जो मूल लक्ष्य था मानव का, अपने परिवार का पालन करना, अपने कर्तव्यों को निभाना, अपने मानव होने का परिचय प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति में सारे समाज को प्रदान करना, वो आज कहीं मानव के गौण हो गए हैं। और लक्ष्य आज 24 घंटे, रात को नींद भी नहीं आती है कि इस कदर इस धन की आवश्यकता पड़ गई है कि इसने रातों की नींद हराम कर दी है दुनिया की। दोस्तों, ऐसी राजनीति जो आज ये डीप स्टेट वाले इसको संचालित कर रहे हैं, एपिस्टीन फाइल्स बनाने वालों ने बहुत पहले ही ये सारा पटकथाएँ लिखी हुई है। उन्हीं पटकथाओं के आधार पर ये आपको आज़ाद देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरे सरकारी लवाजमा एक तैयार हुआ है। ये अब ये सारे देशों में, आज़ाद देशों में ये बात साबित हो चुकी है, चाहे कोई भी पार्टी आए, चाहे कोई भी पार्टी जाए, लेकिन ये जो सरकार है ये केवल और केवल डीप स्टेट के हुक्म की तामील करती है। और ये धन, जो रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर, ये सब एक आदमी के हाथ में संसार की सारी करेंसी है। वो उस करेंसी का गुलाम सारी दुनिया है। आज विश्व की जितनी उसकी कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा, लगभग 6 ट्रिलियन या कितने, इससे भी ज़्यादा सारे देशों पे कर्जा है। दोस्तों, ये बैंकिंग सिस्टम पूरे एक ही रॉथस्चाइल्ड परिवार का, ये जो इज़राइली परिवार हैं, ये 13 ब्लड लाइन्स हैं, इनका
सारी दुनिया में इस पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति राजनीतिक प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक देश की जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं वो प्राइवेट सेक्टर को जा चुकी है। और जितने भी ये प्राइवेट सेक्टर में करोड़पति अरबपति प्रत्येक देश में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे करोड़पति और अरबपति उसी एक परिवार के बनाए हुए हैं और उसी के ये शेयर मार्केट पूरा उसी का है, पूरा दवाई उसी की है, तेल उसी का है, व्हीकल उसी के हैं, दवाइयाँ उसी की हैं, वैक्सीन जो महान षड्यंत्र है धरती पर मानव प्रजाति के प्रति, ये भी संचालित एक ही कमरे में बैठ के सारे संसार को ये वैक्सीन लगाई गई हैं। दोस्तों, आज सारी दुनिया में चारों तरफ कहीं भी कोई विश्वास नाम की चीज़, आज ये आपने देखा ही होगा, जैन जी नाम से ये डीप स्टेट वाले अब सारे संसार में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर एक नई पॉलिटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन इस संसार पर करना चाहते हैं। और उसके लिए अब ये जो लोकतंत्रवाद के ये आज़ाद देश हैं, ये सारे संसार में ये साबित करेंगे कि ये सरकारें कुछ काम नहीं करेंगी। अब ये सरकार कोई काम नहीं करेगी और इन सरकारों से छीन कर और कुछ 8 जोन बनाकर इस तरीके से डिजिटल करेंसी में लाकर सारी मानव जाति को गुलाम बनाकर इनको समाप्त करने की योजना 2030 इन एप्स्टीन फाइल्स वालों ने चला रखी है। और इसी योजना पर प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी भी काम तेज़ी से कर रहे हैं और ये नए नए अरबपति धरती पर पैदा हो गए हैं और अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। दोस्तों, अब जो भी होगा सामूहिक रूप से होगा, सारे संसार के बीच में होगा। तो जो राजनीति के कारण ही ये मानव जाति आज अपने अंतिम समाप्ति के दौर पर, अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर बैठी हुई है, ऐसे में मैं बात करूँगा वहाँ से लौटने की। मैं बात करूँगा एक ऐसी राजनीति की जो चमत्कार करेगी और ये चमत्कार इतना प्रभावशील होगा कि हम सब कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये दिया अखंड दिया है, ये अखंड दिया ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में जल रहा है। और इस भारत में, आज़ाद भारत में, जब ये पूंजीवादी लोकतंत्रवाद का पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन भारत पर हो रहा था, उसी दौर में ये अखंड दिया जला और दिया जलाने का श्रेय परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विशेष राजनीतिक सूत्र, 4 राजनीतिक सूत्र जो विश्व राजनीति का आज पुनर्निर्धारण करते हैं। दोस्तों, 4 राजनीतिक सूत्र जिस पार्टी ने दिए वो भारतीय जनसंघ आज विश्व उसी की ओर उन्हें देख रहा है। क्योंकि आप सब लोगों के सम्मुख आपने देखा कि बहुत गफलतें हुई और इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो एक संस्कृति के राजदूत बनकर इस राजनीति में परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ही इस राजनीति में आए और अपने छोटे से संघर्षपूर्ण जीवन काल में उन्होंने विश्व के सम्मुख वो 4 सूत्र प्रदान किए, जिन सूत्रों से आज सारी दुनिया को बहुत आवश्यकता आन पड़ी है। दोस्तों, एकात्म मानववाद ये हमारा ही वैदिक सूत्र है और ये मानव के प्रथम आगमन काल के समय मानव को प्रदान किया गया सूत्र है, जिससे मानव का परिचय भली भांति पहले आगमन काल में ही हमारे आर्यों ने किया और सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु का प्रादुर्भाव हुआ। यही सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस विश्व राजनीति में एकात्म मानववाद के रूप में आप सब लोगों के सम्मुख, जहाँ सारी मानव जाति
एक ही पिता की संतान हैं मानने के लिए तैयार नहीं। और सारी मानव जाति, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी और न जाने कितने विभाजन, और ये अमीर, गरीब, मालिक, नौकर, और ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये काला, ये गोरा, और इसके अलावा SC ST, जनरल, OBC, और इसके अलावा और न जाने कितने विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसित, विकासशील, कितनी परिभाषाओं में इस 7 अरब मानवों को कैद कर कर सारी मानव जाति को एक दूसरे से कंपटीशन बेस्ड, ये पूरी पॉलिटिक्स से सारी मानव जाति को आज मानव से मानव का बैर, मानव से मानव की दुश्मनी, मानव से मानव का छल, शोषण, वध, हत्याएं, यही सब इस संसार में दिखाई देता है। दोस्तों, ये वो महान ऋषि, वो महान हमारे गुरु जो युग परिवर्तन के साथ इस धरा पर विद्यमान हैं, अपने एक एक कॉल को पूरा करने वाले वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव अब अपनी युग निर्माण योजना के इस अंतिम पड़ाव पर युग परिवर्तन बेला में नए युग की नई राजनीति का निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव ने उसी समय कर दिया था जब उन्होंने नए युग का नया संविधान लिखकर छोड़ दिया था। इसी संविधान की छाया में बैठकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम जहाँ सारी दुनिया ये धन 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 से मरी जा रही है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम की आवश्यकता सारे संसार की राजनीति को सबसे पहले आन पड़ी है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में इस तरह की राजनीति आपको प्रदान करते हैं ताकि किसी भी मानव को अपने पूर्ण जीवन काल में धन की कमी ना रहे, किसी के पास धन की कमी ना रहे, धन की अधिकता ना रहे। इस प्रकार की राजनीति इस पूंजीवादी लोकतंत्रवाद में, इस प्राइवेट सेक्टराइजेशनवाद में, इस भोगवाद में और इस परमाणुवाद में और इस ठैपस्टीनवाद में, इन सब का जितने भी ये वाद शुरू हुए हैं, दोस्तों, वाद प्रदान करने वाला भी भारत ही देश है जिसने सारी दुनिया को पहली राजनीति, धरती के पहले राजा मनु, जिन्होंने पहली राजनीति विश्व मानव को पूर्ण परिचय के साथ, पूर्ण लक्ष्य के साथ प्रदान की, वो मनुवाद आपने कहा है, मनु संहिता हम उसको बोलते हैं। दोस्तों, बाद में ये जो जातियों के आधार पर हमारे ही लोगों ने एक विशेष प्रजाति के